हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम रिवील करने वाले हैं कौन आपसे इश्क कर बैठा है। तो ये इंसान कौन है? क्या वो आपका कोई कलीग है, कोई पुराना दोस्त है, कोई कॉलेज फ्रेंड है, या फिर कोई ऐसा जो चुपचाप सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रहा है? उनकी पर्सनालिटी क्या है, प्रोफेशन क्या है, क्या वो आपको पहले से जानता है, और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है? क्या वो अपने प्यार का इजहार करेगा या अभी भी साइलेंट मोड में रहेगा? तो आज हम उनके नेक्स्ट एक्शन तक रिवील करने वाले हैं। तो गाइस, ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। अगर आपकी एनर्जी यहाँ तक आपको ले आई है तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कौन आपसे इश्क कर बैठा है। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। कौन है वो इंसान जो मेरे व्यूवर्स से इश्क कर बैठा है? प्लीज़ बताइए। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर से कौन इश्क कर बैठा है। उनकी सच्ची फीलिंग, सच्चे इरादे मेरे व्यूवर्स के टुवर्ड्स क्या है? प्लीज़ गाइड मी। एंजल डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। ओके, तो यहाँ पे कार्ड के हिसाब से ये सन, मून या राइजिंग साइन उनकी एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकती है। यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली जोडियक साइन निकल के आई है। तो गाइस, सबसे पहले उनके नेचर की बात करूँ तो ये इंसान मैग्नेटिक पर्सनालिटी के हो सकते हैं। इनका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये केयरिंग हो सकते हैं, सीरियस उनका नेचर हो सकता है। ये ऊपर से सख्त दिखते होंगे लेकिन दिल बहुत ही इमोशनल और चाइल्डिश स्कूल लवर जैसे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी आई है द मैजिशियन की, और रीडिंग की शुरुआत हो रही है एक ऐसे बहुत ही पावरफुल एनर्जी के साथ। क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड ये कोई सिंपल अट्रैक्शन नहीं है, ये सोचा समझा, दिल और दिमाग से चुना गया इश्क है। जो इंसान आपसे प्यार करता है वो सिर्फ महसूस नहीं करता है, वो आपको अपनी रियलिटी बनाना चाहता है ना? तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको पहले ऑब्जर्व किया है, समझा है और फिर काउंसली चूज किया है। ये कोइंसिडेंस नहीं है क्योंकि मैजिशियन के पास वो सारे टूल होते हैं। इस कार्ड में दिखाया है उसके पास सॉर्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल है, मतलब इमोशंस भी है, सोचकर डिसीजन लेने की ताकत भी है। वो पैसे, वो सब कुछ उनके पास है। इसका मतलब उनके पास सारी चीज़ें हैं, उनके पास हर तरीका है आप तक पहुंचने का। तो वो प्लान बना रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो कभी आपको अचानक उनकी याद आती है, ऐसा आपको लग सकता है। कभी बिना वजह उनका नाम माइंड में फ्लैश होता है, या सिर्फ अ, इत्तेफाक नहीं, वो एनर्जी लेवल पर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना? तो उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है, और वो जब इंसान फोकस करता है तो यूनिवर्स रिस्पॉन्स देता है उन सारी चीज़ों के लिए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये इंसान सपने देखकर रुकता नहीं, वो उन्हें सोचकर सच करने की ताकत रखता है। उन्होंने अंदर ही अंदर डिसाइड कर लिया है कि ये कनेक्शन अधूरा नहीं रहेगा। वो सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ना जानते हैं, है ना? और जब ये मूव करेंगे तो कॉन्फिडेंट, क्लियर और पावरफुल तरीके से करेंगे। अब जो एनर्जी सामने आ रही है वो है टू ऑफ वॉन्ड्स की। तो ये कार्ड बताता है कि जो इंसान आपसे इश्क कर बैठा है वो अब सिर्फ
महसूस नहीं कर रहा है, वो फ्यूचर देख रहा है। तो वो एक मोड़ पर खड़ा है, हाथ में अपनी दुनिया पकड़कर, और उस दुनिया में आप क्लियरली नज़र आ रहे हो। पहले शायद कन्फ्यूजन था, 2 रास्ते थे, लेकिन अब उनकी नज़र एक ही डायरेक्शन पर टिक गई है, वो है आप। वो दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्लानिंग मोड में हैं, हर पॉसिबिलिटी सोच रहे हैं। कैसे डिस्टेंस कम करें, कैसे बात शुरू करें, कैसे आप दोनों के बीच का गैप ख़त्म करें, है ना? तो अंदर ही अंदर उन्होंने आपके साथ फ्यूचर का एक ब्लूप्रिंट बना लिया है। शायद अभी वो साइलेंट लगे, पर उनका डिसीजन ऑलमोस्ट हो चुका है। वो रिस्क लेने के करीब है, कंफर्ट जोन छोड़ने के करीब है, और जब ये स्टेप लेंगे तो आपको लगेगा सब कुछ अचानक हुआ, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही पहले से सोचा गया था। तो ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, ये लॉन्ग टर्म विजन है। तो गाइस नेक्स्ट एनर्जी 3 ऑफ कप्स की आई है, और ये सेलिब्रेशन हैप्पीनेस को दिखा रही है। अब जो एनर्जी सामने आ रही है वो 3 ऑफ कप्स की है, और ये कार्ड सिर्फ दोस्ती या कैजुअल कनेक्शन नहीं दिखाता, ये दिल से जुड़ी हुई खुशी दिखाता है ना? तो जो इंसान आपसे इश्क कर बैठा है उनके लिए आप सिर्फ एक पर्सन नहीं, आप उनके हैप्पीनेस हो। जब वो आपके बारे में सोचते हैं उन्हें लगता है कि उनके चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। आप उनके लिए सुकून भी हो और सेलिब्रेशन भी। उन्हें लगता है कि अगर आप उनके लाइफ में आ जाओ तो हर छोटी जीत, हर खुशी डबल हो जाएगी, है ना? तो वो आपके साथ ओपनली हंसना चाहते हैं, मोमेंट शेयर करना चाहते हैं, हर खुशी आपके साथ बांटना चाहते हैं, दुनिया के सामने गर्व से चलना चाहते हैं आपके साथ। तो उनके मन में एक हिडन डिज़ायर भी है, वो आपको अपने क्लोज सर्कल का हिस्सा बनाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, फैमिली सबको बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितने खास हो, है ना? तो ये कनेक्शन उनके लिए लाइट है, पॉसिबिलिटी वाला है। ये प्यार बहुत ही सेंसिटिव वाला है, सेलिब्रेशन का है। उनके दिल में आपके लिए बहुत गहरी फीलिंग दिखाई दे रही है। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड हमारा नाइट ऑफ सॉर्ट्स का आया है। ये कार्ड तब आता है जब कोई इंसान इंटरनली अपनी फाइनल डिसीजन लाइन क्रॉस कर चुका है ना? तो ये इनमेच्योर इम्पल्सिव नहीं है, ये मेंटल क्लैरिटी के बाद वाला एक्शन है। तो जो आपसे इश्क कर बैठा है तो उन्होंने सिचुएशन को एनालाइज किया है, हर एंगल से देखा है, और अब उनका दिमाग और दिल एक ही डायरेक्शन में, एंगल में है। तो ये कार्ड बताता है कि वो अब डिले टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। उनके अंदर एक अर्जेंसी है, जैसे वक्त निकल रहा है और उन्हें अब बोलना ही होगा। वो अपनी फीलिंग को जस्टिफाई कर चुके हैं। अब उन्हें किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी कंट्रोल्ड नहीं होती है, ये फास्ट एनर्जी होती है। इसका मतलब ये होता है कि वो सीधा आएंगे, राउंड या राउंड बात नहीं करेंगे। जो फील करते हैं वो एक्सप्रेस करेंगे, चाहे शॉक लगे, चाहे इंटेंसिटी ज़्यादा हो। तो ये इंसान के मन में जो भी है वो डायरेक्ट आपसे बात करना चाहेंगे। हो सकता है कि आपको अचानक से कॉल या मैसेज उनका आ सकता है, या ये भी पॉसिबल है कि ये इंसान खुद आपके सामने आ सकता है ना? तो गाइज़ यहाँ पे हेरोफंड का भी कार्ड आया है, और ये तब आता है जब कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन तक नहीं बल्कि इंटीट्यूडनल लेवल सीरियसनेस तक पहुँच चुका होता है, तब ये कार्ड आता है। जो इंसान आपसे इश्क करता है वो आपको कैजुअल पार्टनर के रूप में नहीं देख रहा। एक्सपर्ट नज़र से देखो तो वो आपको अपनी लाइफ स्ट्रक्चर का हिस्सा मान चुका है। तो ये कार्ड कमिटमेंट माइंडसेट को दिखा रहा है, इम्पल्सिव नहीं। तो उनके अंदर रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ है। वो रूल्स तोड़ने नहीं बल्कि सही तरीके से चीज़ें बनाने में विश्वास रखते हैं। अगर वो आगे बढ़ेंगे तो डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ और इंटेंशन क्लियर रखकर,
है ना? तो ये एनर्जी बताती है कि वो आपको फ्यूचर प्लानिंग में ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, फैमिली अप्रूवल, सोशल रिकॉग्नाइजेशन, उनके लिए प्यार सिर्फ इमोशंस नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो वो सब जगह पे आपको देखना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि ये कनेक्शन रैंडम नहीं है। तो उन्हें लग रहा है कि ये डिवाइन टाइमिंग जैसा उन्हें लग रहा है, इसलिए वो जल्दबाजी नहीं करेंगे, पर जब कमिटमेंट देंगे तो वो उसे पूरा करेंगे। तो ये इंसान आपको सिर्फ पाना नहीं चाहता, बल्कि आपके साथ हर रिश्ता निभाना चाहता है ना? तो अब जो एनर्जी सामने आ रही है एट ऑफ पेंटिकल की है, और ये कार्ड ये बता रहा है कि ये इंसान आपसे जो इश्क करता है वो सिर्फ आपको महसूस नहीं कर रहा है, वो एफोर्ड भी कर रहा है। तो वो समझते हैं कि रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए वर्ड्स काफ़ी नहीं है, इसलिए वो अपनी लाइफ के प्रैक्टिकल एरियाज पे फोकस कर रहे हैं। उनका करियर, स्टेबिलिटी, सेल्फ ग्रोथ, इन सारी बातों पे वो फोकस कर रहे हुए हैं। तो कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि जब वो आपका हाथ थामे तो आपको सिक्योरिटी और सुकून महसूस हो। तो ये एनर्जी थोड़ी स्लो है बट बहुत ही श्योर है। तो वो हर छोटी बात नोटिस कर रहे हैं, आपको क्या पसंद है, क्या हर्ट करता है, किस बात पे आप स्माइल करती हो। वो सीख रहे हैं कैसे आपको बेटर ट्रीट करे, है ना? तो ये इंसान गिव अप करने वालों में से नहीं है। अगर डिस्टेंस है, कोई ब्रिज बनाया है, अगर प्रॉब्लम है तो वो पेशेंसली सॉल्व करेंगे, जो जल्दी में नहीं, क्योंकि वो टेम्पररी नहीं चाहते हैं। वो इस कनेक्शन को एक मास्टरपीस बनाना चाहते हैं। तो ये प्यार शोर नहीं करता है, ये चुपचाप मेहनत करता है। तो कहीं न कहीं ये पर्सन आपके बारे में बहुत डीप फीलिंग रखते हैं। हर छोटी बड़ी बात आपसे जुड़ी हुई वो सोचते हैं। बॉटम अप डेक का कार्ड हमारा एस ऑफ सॉर्ड्स का आया है, और इसका मतलब ये है कि अब कन्फ्यूजन ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। जो इंसान आपको चाहता है साइलेंटली, वो सच बोलने के कगार पे है। बहुत दिन से जो बात उनके दिल में दिमाग में चल रही है, अब वो वर्ड्स बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। एक ऐसा मैसेज दे रहा है कि एक ऐसी बात, एक ऐसा कन्फेशन जो सिचुएशन को कंप्लीटली क्लियर कर देगा। ये हाफ ट्रूथ नहीं होगा, ये डायरेक्ट और हॉनेस्ट होगा। तो उनके जो भी इरादे हैं शार्प हो चुके हैं, उन्होंने डिसीजन ले लिया है। अब वो अपनी फीलिंग को हाइड नहीं करना चाहते हैं, वो सारी कन्फ्यूजन को कट करके सीधा आपके सामने खड़े होना चाहते हैं। तो ये नई शुरुआत का भी कार्ड है क्लैरिटी के साथ। ये प्यार आपके सामने आने वाला है। अब ये चुप नहीं रहेंगे, अब बोलने वाले हैं। तो गाइज उनके प्रोफेशन की बात करूँ तो ये क्रिएटिव लीडर या कोई मैनेजर, बिजनेस ओनर या इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। स्किल बेस पे सर्जन, आर्किटेक्ट या इंजीनियर, टीचर, मेंटर या कोई गवर्नमेंट पोस्ट पर भी ये हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर उनकी इनिशियल की बात करूँ तो ASMRPK और J, ये इनिशियल यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए, अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। अच्छा सा कमेंट कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।